हेलो और नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है सोनू सिंह और हमारे हेलो मित्र के आज इस कार्यक्रम में आज हमारे मेहमान हैं आदरणीय श्री रामकिशुन यादव जी। आपके बारे में परिचय देने की आवश्यकता मैं नहीं समझता हूं, क्योंकि इस क्षेत्र की राजनीति में आपने काफ़ी लंबे समय से अपना एक सक्रिय योगदान दिया है। और जहां तक मैं समझता हूं कि आपके बारे में एक बात फेमस है कि चंदौली ज़िले में एकमात्र ऐसा नेता है जिसको इस आधुनिक राजनीति में जन नेता की उपाधि मिली हुई है। वैसे बहुत सारे नेता यहाँ पर इम्पोर्टेड आते हैं और फिर अपना ऐसा कहा जाता है कि माल समेट के वो चले भी जाते हैं, और यही कारण है कि चंदौली को जो विकास मिलना चाहिए आज भी उस विकास की राह चंदौली जो रहा है। तो सर, हम इस चर्चा की शुरुआत करेंगे एक प्रश्न से कि दो छवि आपके पास है। एक तो आप एक ऐसे परिवार से आते हैं जिनका अपने आप में एक राजनीतिक था, सामाजिक प्रतिष्ठा थी, वो एक प्रतिष्ठा आपके साथ है, और दूसरा कि आप खुद जिस दल की राजनीति करते हैं उस दल का काफ़ी वर्चस्व रहा और आपका भी अपना एक सफलतम राजनीतिक दौर कह सकते हैं उसको, क्योंकि ऐसा नहीं कि आप 4-5 साल रहे और चले गए रहा। तो आप अपने आप को किस पहचान के साथ ज़्यादा कंफर्टेबल पाते हैं, जिस पारिवारिक परंपरा से आप आते हैं या उस दल को आप मानते हैं? देखिए, परंपरा पिताजी का जो विरासत थी, जो उनका राजनीतिक और सामाजिक जो संस्कार मिला जी, उस पर भी चल करके और स्वयं भी आम जनमानस के लिए काम करना, उनकी भावनाओं को समझना और इस जनपद चंदौली के विकास के लिए तत्परता के साथ, पूरी निष्ठा और लगन के साथ काम करने की इच्छा शक्ति रही है। उसी का परिणाम है कि लोग महसूस करते हैं कि एक सामान्य जन नेता के रूप में आपको पहचान बनी है। जी, मैं ये जानना चाहता हूं कि जब कई बार चुनाव संपन्न होते हैं तो जनता के ऊपर भी दोष मढ़ दिया जाता है कि उनका जो वोट करने का पैटर्न है वो ठीक नहीं है, और भी अन्य शिकायतें होती हैं। तो जिस तरह से जनता आज वोट कर रही है, जो पैटर्न में जो शिफ्ट हुआ है, जो बदलाव हुआ है, उसको लेके आप क्या कहना चाहेंगे? क्या आपका भी लहजा शिकायती है या कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमारी तरफ से चूक हो रही है? जो हम राजनीतिक दल के लोग परोसते हैं जी जनता को, उससे जनता प्रभावित होती है, और फिर उस पर खरा उतरने की बजाय राजनीतिक दल जब उससे मुकरते हैं तो जनता को थोड़ा कष्ट होता है, तो फिर वो जनता कुछ निर्णय लेती है अलग ढंग से जी। तो उसका परिणाम होता है कि विकास भी बहुत अवरुद्ध होते हैं। ये आप देख रहे हैं कि एक बार एमपी एमएलए या जनप्रतिनिधि होने के बाद जो जनता ने उम्मीद कर रखा है उस पर पॉलिटिकल लोग जब खरा नहीं उतरते हैं तो जनता के अंदर ये भावना थोड़ा तकलीफदायक होती है, और फिर वो कभी कभी ऐसा निर्णय ले लेती है कि उसका आश्चर्यजनक निर्णय होता है। एक नगर पालिका मुगलसराय का आपने देखा जी कि कई राजनीतिक दलों को धत्ता बढ़ाकर एक निर्दल को और किन्नर को जिता दिया। तो इसी का परिणाम है निराशा का। जब राजनीतिक दल के प्रति निराशा बढ़ती है तो कुछ इस तरह की भावनाएं बढ़ती हैं। जी, चूँकि अब आप सांसद रहे हैं, आप पूरे चंदौली के ऊपर आपकी नज़र रहती है, लेकिन मुगलसराय विधानसभा से भी आपका काफ़ी जुड़ाव रहा है। क्या आपको लगता है कि जो मुगलसराय की जनता है वो अपना मत देने में मैच्योर है, परिपक्व है? नहीं, बिल्कुल है, मैच्योर है, परिपक्व है, ठीक निर्णय ले लेती है। लेकिन वो बताया ना कि जो हम परोसेंगे, राजनीतिक दल जिस चीज़ हो तो ज़्यादा प्रभावशाली जो हो जाता है फिर उसके साथ लोग घूमते हैं। जी, जहाँ तक आपने हमारे विषय में कहा है, मैं 2 बार विधायक रहा, मेरे पिताजी 3 बार यहाँ एमएलए रहे, ब्लॉक प्रमुख रहे, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड रहे 1948 में। जी, हमको जब अवसर मिला है तो मेरे सामने एक ही लक्ष्य था कि जनपद का विकास कैसे हो। जी, आपने देखा होगा लोकसभा में भी ऐसे ऐसे सवाल उठे हैं जिस पर हमको मिला टॉप 10 सांसदों में जी नंबर 9 पर हमको स्थान मिला और अपनी बात को रखने का अवसर मिला। मैं आपसे ये कहना चाहूँगा चंदौली के विकास की भी बहुत सी संभावनाएं बाकी हैं जी, लेकिन जब हम सांसद थे या विधायक थे तो बहुत से ऐसे काम हुए हैं जिनका यहाँ इस वक्त गिनाना बहुत उचित नहीं है, सब लोग जानते हैं। एक उदाहरण दूंगा, मैं पहली बार एमएलए हुआ, माननीय नेताजी श्रद्धेय नेताजी राजनारायण जी की पुण्यतिथि में रामनगर बेनिया के मैदान में आए थे।
मेरा उस दिन कोई लोकार्पण और शिलान्यास नहीं था। मैंने आदरणीय नेताजी से जब कहा कि मेरे क्षेत्र का एक भी लोकार्पण और उद्घाटन नहीं है, नितिन गोलकर का डीएम था, डीएम बनारस का कौन है, नेताजी ने पूछा तो उसने कहा सर मैं। कल मेरे विधायक का कह साहब इनसे संपर्क नहीं हो पाया। उन्होंने कहा आप कैसे डीएम हो कि मेरे विधायक से संपर्क नहीं हुआ। उसके बाद उन्होंने मुझे कहा क्या चाहते हो। मेरे दिमाग में कुछ उस समय नहीं था। बचपन में मैंने पढ़ा था, सुना था कि लाल बहादुर शास्त्री गंगा जी पौड़ के पढ़ने जाते थे जी। वो मेरे दिमाग में आया। मैंने कहा लाल बहादुर शास्त्री जी पौड़ के गंगा जाते थे रामनगर पढ़ने, आप एक मिनी पुल दे दीजिए। तुरंत खड़ा हुए नेताजी बगैर भाषण से पहले और उन्होंने कहा रामनगर में मिनी पुल बनेगा। ये एक विकास की शुरुआत थी जी। और नेताजी ने उसको दिया और कार्य शुरू हो गया। माननीय अखिलेश जी जब मुख्यमंत्री हुए तो उसको पूरा किए, लेकिन अप्रोच रोड थोड़ी रह गई थी, उसको श्रेय लेने के लिए दूसरे लोग के। लेकिन आज रामनगर का बच्चा बच्चा इस तरह का जानता है। तो विकास के लिए ऐसे चीजें बहुत होती। उस समय मैं विधायक था, मैं एमपी हो गया। एक ढाब क्षेत्र है रमचंदीपुर गोबरहा, गंगा जी दो भाग में वहां बढ़ जाती है, एक ढाब क्षेत्र में बहती। वहाँ 6 महीना लोग न जा पाते हैं, न आ पाते हैं, न ऐसे आना जाना होता था। मैंने देखा, मैंने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो मौजूद हैं उसमें मुख्यमंत्री थे, मैंने उनके संज्ञान में लाया। मेरे घर पर आए थे और उन्होंने ढाब में पुल बनवाने का घोषणा कर दिया और वो ढाब का पुल बन गया। जबकि वो 7-8 हजार की आबादी का गांव है। उनको 4 महीने जब गंगा जी बढ़ती थी तो बच्चे स्कूल जाना कम हो जाते थे, बिजली काट दी जाती थी, सिंचाई साधन कोई नहीं मिलता था। तो ये काम देख करके हम लोगों ने जनता की समस्याओं को समझना और उनसे करना, ये बहुत से काम है। कई